क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसे पल महसूस किए हैं जब एक छोटी सी समझ पूरी बाजी पलट देती है? बिल्कुल। मैं एक कच्ची सड़क पर चल रहा था और मेरे कानों में उन पुरानी इस्पात मिलों की मशीनों की गूंज अभी भी ताजा थी जिन्हें मैंने बरसों पहले देखा था। तभी मुझे एक बात समझ आई। एक ऐसी चीज है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, जिसे बहुत से लोग किस्मत कहते हैं। वह सिर्फ एक पर्दा है, एक भ्रम है, बहुत सारी नाकामियों को छिपाने का एक आरामदायक बहाना जिन्हें कोई नहीं देखता। और आज मैं आपको तेजी से एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जो शायद आपकी गहरी से गहरी धारणाओं को हिला दे। क्योंकि मेरे दोस्त, सफलता किस्मत की बात नहीं है, ये कभी नहीं थी। और अगर आप कभी ये सोचते रहे हैं कि कुछ लोग कैसे आगे बढ़ जाते हैं जबकि दूसरे वहीं अटके रहते हैं, तो शायद ये वही पल है जब आपके भीतर कुछ क्लिक कर जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वे रहस्य बताऊं जो मैंने कई साल पहले सीखे थे, मुझे आपसे एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछना है। आपने कितनी बार किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचा है कि उसके लिए सब कुछ आसान था? आपने कितनी बार खुद को यह यकीन दिलाया है कि आप हाथ में अवसर लेकर पैदा नहीं हुए थे या किस्मत आपके पक्ष में नहीं थी? ईमानदारी से कहूं तो, है ना? ऐसा किसने महसूस नहीं किया होगा? किसने कभी लगातार आते बिलों, कल क्या होगा इसकी अनिश्चितता के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया होगा, ये सोचते हुए कि जिंदगी हमेशा आगे है और आप मानो 2 कदम पीछे? ठीक इसी खालीपन में हमें लगता है कि किस्मत की बात छिपी है। पहली बार जब मुझे इस धोखे का एहसास हुआ, वह 1908 के आसपास था, जब मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ बैठने का मौका मिला। उस आदमी के पास इतनी दौलत थी जिसकी मैं उस समय कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनका केवल सम्मान ही नहीं होता था, वे एक सम्मानित व्यक्ति थे, अपने साम्राज्य के आकार के कारण कुछ हद तक डरावने भी। फिर भी मेरे सामने बैठे उन्होंने एक ऐसा सीधा साधा वाक्य कहा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। व्यक्ति अपनी दौलत के लिए खुद जिम्मेदार है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी अपनी बदहाली के लिए जिम्मेदार है। मैं एक लड़का था, अभी भी कुछ हद तक खोया हुआ, और उस बात ने मुझे अंदर तक छू लिया। अगर यह सच था तो जो लोग किस्मत को दोष देते हैं वे असल में उस चीज का सामना करने से भाग रहे हैं जो वाकई मायने रखती है। कार्नेगी ने तब मुझे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो किस्मत की बात लग रही थी। पूरे देश में यात्रा करना, उस समय के सैकड़ों बड़े लोगों, नेताओं, आविष्कारकों, उद्यमियों से बात करना और यह पता लगाना कि उस विशाल सफलता के पीछे असली रहस्य क्या था। और इसी यात्रा में मैंने बार बार वही पैटर्न देखा। उनमें से किसी के पास किस्मत नहीं थी, हर किसी के पास एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य था, एक अटूट दृढ़ता थी और एक इतना मजबूत विश्वास था कि लगता था वह पहाड़ों को भी हिला देगा। और यहां वह वाक्य है जो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया। जो कुछ हमारा मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, हम उसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड आपके लिए जादू करेगा, बल्कि यह है कि एक केंद्रित मन सटीक साहस के साथ काम करता है और हार नहीं मानता, भले ही आसपास सब कुछ धूल में मिलने वाला लगे। लेकिन यह मत समझना कि यह सिर्फ किताबी बातें हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने खुद यह सब समझने की कीमत चुकाई है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर था जब मैंने लगभग सब कुछ खो दिया था। पैसे की इतनी तंगी थी, इतनी बुरी हालत थी कि मैं अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। मुझे एक रात याद है, पूरी तरह सन्नाटा था, खिड़की से सिर्फ हवा टकरा रही थी। मैं वहीं मेज पर बैठा था, एक खाली कागज को घूर रहा था और जिम्मेदारी का भारी बोझ महसूस कर रहा था। हताशा, डर, वह संदेह, सब कुछ वहीं था, मेरे भीतर लड़ रहा था। और यह मानने की इच्छा बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा थी कि मैं केवल बदकिस्मती का एक और शिकार था। क्या आपने खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने बस आपसे मुंह मोड़ लिया है, जब असफलता वहीं खड़ी फुसफुसाती है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे? ठीक वहीं मुझे एहसास हुआ, वह सबसे कठोर और साथ ही सबसे मुक्तिदायक सत्य। असफलता अंत नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। यह देखने के लिए एक परीक्षा थी कि क्या मैं सही रास्ते पर था। यह देखने के लिए एक परीक्षा थी कि मैं वाकई किस पर विश्वास करता था।
और मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं बाहर बहाने ढूंढता रहूंगा तब तक मैं अपनी जिंदगी की बागडोर कभी नहीं संभाल पाऊंगा। और यह उस मुश्किल घड़ी में था जब मैं लगभग हार मानने वाला था कि मैंने उठने का, गहरी सांस लेने का और अपने सभी डरों से कहीं ज्यादा बड़ी चीज के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। उसके बाद से दरवाजे खुलने लगे, जादू से नहीं बल्कि इसलिए कि हर छोटा कदम उस दृढ़ विश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता से निर्देशित होने लगा जिसकी मुझे पहले कमी थी। और जरा देखो, अगर हम जिंदगी को थोड़ा और ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं होते, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक दिशा की कमी होती है, साहस की कमी होती है। जब सब कुछ गलत होता दिख रहा हो तब उस चतुर दृढ़ता की कमी होती है। और इसीलिए बहुत से लोग खुद को धोखा देते हैं, यह सोचते हुए कि सफलता लॉटरी जीतने जैसी है, किस्मत की बात है, एक ऐसी मुलाकात जो आसमान से गिरी हो। लेकिन रुक कर सोचो, आपने कितनी बार डर के मारे कितने अवसर छोड़ दिए? आपने कितनी बार कोशिश करने से पहले ही कितने विचार छोड़ दिए? आपने कितने सपनों को मरने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि जिंदगी आपसे दुश्मनी निभा रही है? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को अपना भविष्य बर्बाद करते देखा है, क्योंकि उन्होंने इस बुनियादी नियम पर ध्यान नहीं दिया। हमारा मन एक अद्वितीय शक्ति है, लेकिन यह तभी वास्तव में शक्तिशाली होता है जब इसे अनुशासन मिलता है। इसके बिना कोई भी प्रतिभा लुप्त हो जाती है, कोई भी क्षमता बुझ जाती है और कोई भी सपना टूट जाता है। इतिहास ऐसे जीनियसों के मामलों से भरा पड़ा है जो वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वे यह नहीं समझे। और शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते भी हों। शायद आपने खुद भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि आप अपनी सबसे अच्छी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए इस पहले चरण में मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, सफलता उन लोगों का दरवाजा नहीं खटखटाती जो सुस्त बैठे हैं। सफलता उन लोगों को इनाम नहीं देती जो दुविधा में रहते हैं। सफलता उन लोगों के सामने हार नहीं मानती जो किस्मत के आसमान से गिरने का इंतजार करते रहते हैं। यह केवल उन्हें शक्ति देती है जो सोचने, करने और एक सुपर स्पष्ट और अटूट लक्ष्य के साथ दृढ़ रहने का जोखिम उठाते हैं। क्योंकि जब आप अपने दिमाग पर शासन करते हैं तो आप जिंदगी द्वारा बहकाए जाना बंद कर देते हैं और खुद पायलट बन जाते हैं। और अब जब आपकी आंखें दिखावे से परे देखने के लिए प्रशिक्षित हो चुकी हैं तो आगे बढ़ते हैं। जब मैंने अपने समय के कुछ बड़े लोगों के साथ अपनी बातचीत में गहराई से उतरना शुरू किया तो मुझे एक बात समझ में आई जिसकी बहुत से लोग परवाह भी नहीं करते। एक शांत शक्ति है जो हमारी किसी भी जीत से पहले आती है। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है, न ही चीजों के आसानी से होने से या सोने की चम्मच लेकर पैदा होने से। यह अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में है। और जितना ज्यादा मैंने खोजा उतना ही स्पष्ट होता गया कि जो लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल करते थे उनके पास एक ऐसा त्रुप का पत्ता होता था जो न तो अखबारों में, न तस्वीरों में और न ही भाषणों में दिखाई देता था। यह भीतर की बात थी, कुछ इतना शक्तिशाली कि वह व्यक्ति के पहला कदम उठाने से पहले ही उसकी किस्मत तय कर देता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि शायद ही कोई इस बात पर ध्यान देता है। ज्यादातर लोग यह मानना पसंद करते हैं कि चीजें अवसर की कमी के कारण, मदद करने वाले किसी व्यक्ति की कमी के कारण या किस्मत ने वह धक्का नहीं दिया इसीलिए बिगड़ जाती है। और आप सच बताइए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? कितनी बार आपको लगा है कि आपने अपना खून पसीना एक कर दिया लेकिन जिंदगी ने बदला नहीं चुकाया? कितनी बार आपने किसी को सफल होते देखा और सोचा, धत तेरी की, मैं क्यों नहीं? सुबह बहुत सारे सवालों के साथ उठना, डर के साथ, सीने में वह चुभन महसूस करना कि शायद कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह बहुत सामान्य है ना? कितने लोग बैंक स्टेटमेंट देखने से डरते हुए जीते हैं, लगातार आते बिलों का सामना करने से डरते हैं, खुद को यह मानने से डरते हैं कि वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। तो ऐसा होने का एक कारण है, हमारा दिमाग जब बिना किसी दिशा के होता है तो बहुत सारे मनगढ़ंत डर पैदा करने लगता है।
यह समस्या का आकार बढ़ा देता है, डर को बढ़ावा देता है और हमें फंसा देता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी क्षमता को कभी नहीं खोज पाते। वे अपनी खुद की असुरक्षाओं को, अपनी चीजों को हकीकत में बदलने के अवसरों से ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसी जमीन पर यह तथाकथित किस्मत दिखाई देती है, कारण के रूप में नहीं बल्कि सबसे आसान रास्ता, बहाने के रूप में। मुझे एक दोपहर याद है जब मैं थॉमस एडिसन से उनकी प्रयोगशाला में मिलने गया था। वह वहां थे, बहुत सारी विफलताओं से घिरे, हाँ सचमुच की विफलताओं जो खामोश ट्रॉफियों की तरह ढेर थीं। जली हुई चीजें, लिखी हुई टिप्पणियां, वे प्रयोग जो लाखों बार गलत हो चुके थे। और जहां बहुत से लोग उन्हें उनके आविष्कारों के लिए भाग्यशाली कहते थे, मैं जानता था कि किस्मत वह शब्द था जो उनके साथ सबसे कम मेल खाता था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा लगातार घंटों काम करने के निशानों से भरा था और उन्होंने बड़े ही स्वाभाविक रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। वहीं मुझे एक मौलिक बात समझ में आई, जो लोग हार मान लेते हैं और जो लोग काम कर दिखाते हैं, उनके बीच का अंतर इस बात में है कि वे सामने आने वाली मुश्किलों को कैसे देखते हैं। और देखो, एक वाक्य है जो मैं उस दिन से अपने साथ रखता हूं, असफलता बड़ी जीत के क्लब में प्रवेश पाने का सिर्फ एक टिकट है, लेकिन कितने लोग इस टिकट का भुगतान करने को तैयार हैं? कितने लोग संदेह के झटके को सहन कर पाते हैं बिना उसके उन्हें गिराए? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ लगने लगे तो कितने लोग आगे बढ़ते रहते हैं? और मुश्किलों का सामना करने की बात करें तो शायद आप चौंक जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद भी अपने ही दिमाग के जाल में फंस चुका हूं। एक समय था जब मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया था जिसने पैसों से मेरी जिंदगी बदलने का वादा किया था। मुझे उस पर बहुत भरोसा था, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ बेईमान लोगों के चंगुल में फंस गया था। मैंने कई महीने ढेर सारी ऊर्जा और पैसों का एक ऐसा बड़ा हिस्सा खो दिया जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। जब मुझे इस फंदे का एहसास हुआ तो मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं कि भावना ने मुझे लगभग निगल लिया था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वो भावना जब आपको लगता है कि आपको धोखा दिया गया है, कि आपने खुद को धोखा खाने दिया है, कि आपने खुद को ही निराश किया है। यह एक ऐसी पीड़ा थी, न केवल जेब पर बल्कि उससे कहीं ज्यादा मेरे स्वाभिमान पर। लेकिन उस पल मुझे एक बहुत ही मूल्यवान बात समझ आई। जानते हैं कि जब हम सच का सामना करते हैं और अपने हर कदम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी हम वास्तव में अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस पा सकते हैं। और वहां किस्मत या किसी और चीज पर दोष मढ़ने के बजाय मैंने बस उस सब से सीखने का चुनाव किया। और मेरा विश्वास करें, इसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। जब मैं आपके साथ अपना यह अनुभव साझा कर रहा हूं तो मुझे एहसास होता है कि बहुत से लोग मेरे जैसा ही एक डर पालते हैं। गलती करने का डर, एक गलत कदम उठाने का डर, कुछ नया करने में सचमुच जोखिम उठाने का डर, कुछ अलग करने की कोशिश करने और अंततः असफल होने का डर। लेकिन रुकिए और खुद से बहुत ईमानदारी से पूछिए, क्या यह डर जो आप महसूस करते हैं आपको किसी बुरी चीज से बचा रहा है, या यह बस आपको अपने सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन में कैद कर रहा है? आखिरकार अंत में सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है? कुछ करने की कोशिश करना और असफल होना, या यह कभी न जान पाना कि अगर आपने कोशिश की होती तो आप क्या हासिल कर सकते थे? अब इससे पहले कि हम एक अगली बहुत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ें, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यदि हमारी बातचीत के इस बिंदु तक आप समझ रहे हैं कि मैं आपको कितनी गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि यह सामग्री वास्तव में आपके दिमाग में कोई नई खिड़की खोल रही है या आपको एक नया दृष्टिकोण दे रही है, तो कृपया पसंद करें, बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, कुछ महत्वहीन नहीं है। यह हमारे द्वारा किए जा रहे इस काम को बहुत मजबूत करता है, इस तरह की मूल्यवान सामग्री को जीवित रखने में मदद करता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह रास्ता खोजने में सक्षम बनाता है जिसे आप शायद अभी देखने लगे हों। इसी तरह हम इस लॉ को जलाए रखते हैं और आप निश्चित रूप से इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मैं यही हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं जब तक आप अपनी पसंद बनाते हैं और अपना निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जो और भी गहरा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां कई लोग ठोकर खाकर भटक जाते हैं, लेकिन जहां बहुत कम लोग ही वास्तव में आगे बढ़ पाते हैं। इन सभी वर्षों में जब मुझे महान नेताओं, प्रतिभाशाली आविष्कारकों, सफल उद्यमियों और दुनिया बदलने वाले दूरदर्शी लोगों के साथ आमने सामने बातचीत करने का अवसर मिला, तो मैंने महसूस किया कि एक महत्वपूर्ण तत्व है जो उन लोगों को जो वास्तव में असाधारण कार्य करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग करता है, जो केवल जीवन को एक दर्शक के रूप में जीते हैं। और यह तत्व, मेरा विश्वास करें, कोई विशेष प्रतिभा नहीं है जो केवल कुछ लोगों के पास होती है। यह कोई रहस्यमय वरदान नहीं है जो कहीं से भी आ जाता है, और यह निश्चित रूप से केवल किस्मत का खेल भी नहीं है। यह वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन ज्यादातर लोग शायद ही कभी इस पर महारत हासिल कर पाते हैं। एक बहुत सुस्पष्ट उद्देश्य, एक ऐसा लक्ष्य जो इतना स्पष्ट है कि यह वह सच्चा लेंस बन जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन में अपने हर कदम, हर चाल को देखता है। और शायद आपको इसका एहसास भी न हो, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यह जाने बिना जीते हैं कि वे कहां पहुंचना चाहते हैं। वे हर दिन उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, महीने के अंत में अपने बिलों का भुगतान करते हैं, अपने दैनिक डर का सामना करते हैं, लेकिन वे कभी भी खुद से सच में यह पूछने के लिए नहीं रुकते, यहां मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं अपनी जिंदगी से वास्तव में क्या चाहता हूं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूरी ईमानदारी से पूछा है? क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और अपनी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं को स्वीकार किया है, यहां तक कि उन्हें भी जो आपको थोड़ा डराती हैं या असहज महसूस कराती हैं? यह बहुत अजीब है कि इतनी सारी लोग असफलता के बड़े डर से ग्रस्त होकर कभी भी एक स्पष्ट लक्ष्य परिभाषित करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस तरह वे मानते हैं वे असफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह, मेरे दोस्त, एक खतरनाक भावनात्मक जाल है। एक उद्देश्यहीन व्यक्ति असफल नहीं होता, वह विफल नहीं होता, वह धीरे धीरे दिन ब दिन मिटता जाता है। अपनी विभिन्न यात्राओं और अभियानों के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला, सबसे विनम्र से लेकर सबसे अमीर तक। मैंने ऐसे गरीब पुरुषों को देखा जो अपने उद्देश्य के साथ अपने क्षेत्रों में सच्चे दिग्गज बन गए, और मैंने ऐसे पुरुषों को भी देखा जिनके हाथों में हर संभव अवसर था, और फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और उनके बीच का चौंकाने वाला अंतर ठीक इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर था। हर किसी के पास दिशा की स्पष्टता। एक ऐसा उदाहरण जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा वह हेनरी फोर्ड का था। जिस समय मुझे उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, वह हर तरफ से भयंकर आलोचनाओं और भारी हमलों का सामना कर रहे थे। कई प्रमुख लेखकों और उद्योगपतियों का कहना था कि उनकी परिकल्पना को साकार करना पूरी तरह से असंभव था, कि सभी के लिए एक सरल और सुलभ ऑटोमोबाइल बनाने का उनका विचार पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और बेतुका था। लेकिन फोर्ड का उद्देश्य उनके दिमाग में इतना दृढ़ और गहरा बैठा हुआ था कि कोई भी विपरीत राय, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उन्हें हिला नहीं सकी। वह भविष्य को पूरी स्पष्टता से देखने वाले व्यक्ति की शांत स्थिरता के साथ कहते थे, अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने तेज घोड़े मांगे होते। वह अपने समय से बहुत आगे देखते थे, क्योंकि वह बिल्कुल जानते थे कि उन्हें क्या बनाना है और कहां पहुंचना है। उनके अटूट उद्देश्य ने उनकी अथक लगन को आकार दिया, और उनकी लगन ने बदले में उनके अपने भाग्य को आकार दिया। और ठीक यहीं पर बहुत से लोग बुरी तरह से ठोकर खाते हैं, एक साधारण इच्छा को एक सच्चे उद्देश्य के साथ भ्रमित करके। इच्छा, ध्यान दें, एक कमजोर चीज है। यह विशुद्ध रूप से भावनात्मक है, हवा के साथ आती जाती है। उद्देश्य दूसरी ओर संरचनात्मक है, यह हर चीज की नींव है। उद्देश्य वह है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब जिंदगी हर तरह से आपको आपके चुने हुए रास्ते से धकेलने की कोशिश करती है। उद्देश्य वह है जो आपको किस्मत या संयोग का गुलाम बनने से रोकता है। यह वह है जो आपको और केवल आपको अपनी यात्रा पर पूर्ण नियंत्रण में रखता है,
और अगर आप सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह केवल सिद्धांत है, कुछ अमूर्त है, तो मुझे आपको कुछ ऐसा बताने दें जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है और जो आज तक मेरे दिल में एक बहुत अलग वजन रखता है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मैंने एक बहुत बड़े शैक्षिक प्रभाव वाले प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया था। मुझे सचमुच विश्वास था कि मैं हजारों युवाओं की मानसिकता को बदल सकता हूं, उन्हें वे उपकरण और ज्ञान प्रदान कर सकता हूं जो मुझे खुद अपनी वयस्क जिंदगी शुरू करते समय नहीं मिले थे। मैंने हफ्ते, फिर महीने और भी महीने निवेश किए और खुद को पूरी तरह से तन मन से समर्पित कर दिया। लेकिन एक निश्चित महत्वपूर्ण क्षण में चीजें बस नियंत्रण से बाहर हो गईं। जिन लोगों को मेरे साथ होना चाहिए था, मेरा समर्थन करना चाहिए था, वे एक एक करके मुझे छोड़ना शुरू कर दिए और खाली कमरों की भारी खामोशी मुझे अंदर से कुचल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा उद्देश्य वहीं मेरी आंखों के सामने दफन हो रहा था। और इन सब के बावजूद मेरे अंदर कुछ बहुत मजबूत बार बार कह रहा था कि आगे बढ़ो। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ विपरीत दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक आंतरिक और लगातार आवाज होती है जो आपको धकेलती है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? उस बहुत मुश्किल पल में वह आवाज मेरा जीवन का उद्देश्य थी और ठीक वही थी जिसने मेरे हाथों को मजबूत और मेरी आत्मा को अटूट रखा जब बाकी सब कुछ टुकड़ों में बिखरता हुआ लग रहा था। अंत में प्रोजेक्ट सफल हुआ और ठीक चला, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि मैंने डर को अपना रास्ता तय करने देने से दृढ़ता से इनकार कर दिया था। और यहां एक सच्चाई है जिसे सुनना शायद मुश्किल हो, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है। डर वह गायब नहीं होता, वह बस बदल जाता है। यह आपके जीवन में बढ़ने और विकसित होने के साथ ढलता और अनुकूलित होता है। आज उदाहरण के लिए आपको अपने खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर लग सकता है। कल आपको ज्यादा जिम्मेदारियां और ज्यादा दाम पर लगने वाली चीजें होने पर असफल होने का डर लग सकता है। उसके बाद आपको इतनी मेहनत से बनाई हुई हर चीज खोने का डर लगता है। और इसी तरह एक निरंतर चक्र में डर, समझें, असली बाधा नहीं है, एक स्पष्ट उद्देश्य की अनुपस्थिति ही है जो डर को अनियंत्रित और भारी बना देती है। जब आप बिल्कुल जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो डर आपकी यात्रा में बस साथ चलता है, लेकिन वह कभी भी आपके कार्यों को नियंत्रित नहीं करता। और शायद आप अब कुछ बेचैनी के साथ खुद से पूछ रहे होंगे, लेकिन आखिरकार इस उद्देश्य को कैसे खोजें? मैं एक ऐसी दिशा कैसे तय करूं जो मेरे लिए सचमुच सही हो, न कि सिर्फ एक क्षणिक इच्छा जो जल्द ही खत्म हो जाए? जवाब, मेरा विश्वास करें, आपके भीतर ही है और यह पहली नजर में जितना जटिल लगता है उतना है नहीं। ध्यान से देखना शुरू करें कि क्या आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, क्या आपको सचमुच भावुक करता है, क्या आपको विचलित करता है और आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है, क्या आपको जीवन में एक गहरा अर्थ देता है? बिना डरे खुद से पूछें, अगर मुझे कोई भी चीज न रोक पाए तो मैं अपने हाथों से क्या बनाना चाहूंगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो उद्देश्य वह अविश्वसनीय शक्ति है जो केवल विचारों और कल्पनाओं को ठोस वास्तविकता में बदल देती है। यह वह मजबूत सेतु है जो आपके मन, आपकी आकांक्षाओं को भौतिक और वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। उसके बिना आप हवा में उड़ते पत्ते की तरह जीते हैं, जीवन की सनकों और इच्छाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। उसके साथ हालांकि आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता बन जाते हैं, अपने अस्तित्व की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी बातचीत के इस हिस्से को समाप्त करें, मैं यहां एक चुनौती छोड़ता हूं जो सरल है लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। अगले 3 दिनों के लिए केवल एक लक्ष्य चुनें, सिर्फ एक, बहुत खास, कुछ ऐसा जो इतना महत्वपूर्ण हो कि आपको सचमुच बेचैन करे और आपको निष्क्रियता से बाहर निकाले, और सचमुच प्रतिबद्ध हो कि हर दिन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी ओर एक ठोस कदम उठाए। बस एक कदम हर दिन, 3 दिन, 3 कदम। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप उस स्पष्टता और दिशा से चकित रह जाएंगे जो यह छोटा लेकिन लगातार अभ्यास आपके जीवन में ला सकता है।
जब लोग मुझसे पूछते हैं कि उन लोगों के बीच असली मोड़, वह निर्णायक बिंदु क्या है जो महान काम करते हैं, और उन लोगों के बीच जो जीवन भर शिकायत करते रहते हैं, तो वे आम तौर पर उम्मीद करते हैं कि मैं असाधारण बुद्धिमत्ता, बहुत महत्वपूर्ण संपर्कों, दुर्लभ प्रतिभा या अद्वितीय और न चूकने वाले अवसरों के बारे में बात करूं। लेकिन वास्तविक दुनिया में चीजें ठीक ऐसे काम नहीं करती। असली फर्क कुंजी कुछ बहुत ही सरल चीज में है, और साथ ही बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है महारत हासिल करना। वह अटूट लगन, लगातार लगे रहने की अटूट क्षमता, ठीक उसी पल जब ज्यादातर लोग थकान या निराशा के कारण बस सब कुछ छोड़ देने का फैसला करते हैं। और देखिए, मैं यहां लगन की बात किसी वीरतापूर्ण और इकलौते कार्य के रूप में नहीं कर रहा हूं, उन कहानियों की तरह जो प्रेरणादायक किताबों और फिल्मों में दिखती हैं। मैं उस खामोश लगन की बात कर रहा हूं जो बार बार की जाने वाली, अक्सर थका देने वाली होती है, जिसमें रोजाना प्रयास की जरूरत होती है। वह जिसे ज्यादातर लोग नहीं देखते, लेकिन जो असल में सभी महान मानवीय उपलब्धियों को आकार देती है। वह जो आपको अपमानित होने या ठुकराए जाने के बाद भी और अधिक ताकत के साथ फिर से कोशिश करने पर मजबूर करती है, जो आपको बुरी तरह विफल होने के बाद उठने में मदद करती है, जो आपको गलती करने के बाद रास्ते को सही करने के लिए प्रेरित करती है। असल में लगे रहना कभी न गिरना नहीं है। लगे रहना अपनी पूरी ताकत से गिरने के बाद जमीन पर पड़े रहने से इनकार करना है। और शायद आपने इस भावना को बहुत करीब से महसूस किया होगा, वह पल जब सब कुछ आसन्न विफलता की ओर इशारा करता प्रतीत होता है, जब पैसे की कमी और दबाव हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जाता है, जब गलत फैसले आपके कंधों पर दर्दनाक रूप से भारी पड़ते हैं, जब आने वाले कल का भयानक डर आपको पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर देता है। कितनी बार आप वहां रहे हैं, अपने हाथों को देखते हुए और गले में एक गांठ के साथ सोचते हुए, क्या मैं सचमुच इससे पार पा सकता हूं? कितनी बार आपको सब कुछ छोड़ देने की एक बेकाबू इच्छा महसूस हुई है, सिर्फ इसलिए कि भावनात्मक थकान किसी भी उम्मीद की चिंगारी से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। ठीक इसी बिंदु पर मेरे दोस्त सच्ची सफलता का जन्म होना शुरू होता है, क्योंकि ठीक इसी बिंदु पर अधिकांश लोग बस हार मान लेते हैं। एक बार जब मैं महान ऐतिहासिक रणनीतिकारों के जीवन का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे एक ऐसा उदाहरण मिला जिसे मैं आज तक अपने साथ रखता हूं। विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने आधुनिक इतिहास के कुछ सबसे अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण क्षणों का सामना किया, के पास एक ऐसा वाक्य था जो उनके आत्मा और दृढ़ संकल्प का पूरा भार वहन करता प्रतीत होता था। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी हार मत मानो। और हालांकि वह अक्सर विवादास्पद और विचारणीय पसंदों वाले व्यक्ति थे, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उनकी अटूट लगन ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे देश को भारी कठिनाई के द्वार में संभाले रखा। इस तरह का दृढ़ संकल्प, ध्यान दें, इसका भाग्य या संयोग से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध भावनात्मक साहस से है, एक ऐसी शक्ति से है जो भीतर से आती है, पूरी तरह से दृढ़ और अटल रहने के सीधे और सरल कार्य से, तब भी जब पूरी दुनिया आपको रुकने के लिए चिल्लाती प्रतीत होती है। लेकिन मैं आपको कुछ व्यक्तिगत बताना चाहता हूं, एक ऐसा निशान, भले ही अदृश्य हो, जो मेरी आत्मा में है। मेरी जवानी के दिनों में एक ऐसा दौर था जब मैंने एक कोयला खदान में काम करना स्वीकार किया था। यह एक बेहद भारी, अंधेरा, उमस भरा माहौल था, एक तेज गंध से भरा हुआ था जो त्वचा में घुसकर हम पर चिपक जाती थी। मैं बस एक लड़का था जो जीवित रहने और रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर गहराई में एक जुनून, एक लौ थी, एक गहरी बेचैनी जो मुझे लगातार कहती रहती थी कि मेरा जीवन उस जगह पर खत्म नहीं होगा। एक दिन घंटों घंटों के थका देने वाले काम के बाद, जिसने शरीर और आत्मा को निचोड़ दिया था, मैंने एक आदमी को जमीन पर गिरते देखा, थका हुआ, स्पष्ट रूप से हारा हुआ और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूटा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, बेजान थीं, मानो वह न केवल उस नरकीय काम से बल्कि खुद जीवन से ही हार मान रहा हो। यह अनुभव, मैं कह सकता हूं, मुझे हमेशा के लिए गहराई से प्रभावित कर गया। आज भी मैं उस कोयले की घुटन भरी गंध, हवा में फैली उदासी, लोगों के बीच की भारी खामोशी और उस कड़वाहट को महसूस कर सकता हूं
जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। और ठीक उसी दम घोंटने वाली मुश्किल घड़ी में मैंने खुद को यह सोचते हुए पाया, मैं खुद को हारने नहीं दे सकता। मैं जिंदगी को मुझे निगलने नहीं दूंगा, सिर्फ इसलिए कि हालात मुश्किल हो गए हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई पल आया है? ऐसी कोई बात जो शायद बेवकूफी भरी लगती हो, लेकिन दिल में एक ऐसे जख्म की तरह बन जाती है जो कभी सच में नहीं भरता और जो आपको कुछ तय करने के लिए प्रेरित करता है? ठीक उसी दिन मैंने खुद से एक वादा किया था, मैं एक बहुत बड़ा उद्देश्य खोजने का कोई रास्ता निकालूंगा और हर उस व्यक्ति की गहराई से जांच करूंगा जो शीर्ष पर पहुंचा है, यह जानने के लिए कि उनका राज क्या था। और मजे की बात यह है कि जवाब मेरे सामने कई बार, दर्जनों और सैकड़ों बार आया। लगन। जब सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था तब भी वे लोग पीछे नहीं हटे। यह ऐसा था मानो उनके पास एक अदृश्य इंजन था जो उन्हें आगे धकेल रहा था, एक जबरदस्त ऊर्जा जो असंभव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम थी। और इन लोगों को देखकर मैंने जो एक अहम सीख ली वह यह है, लगन सफलता की भाषा है। अगर आप इस भाषा में पारंगत नहीं हैं तो आपके वांछित परिणाम आपको बस नहीं समझेंगे, यह तय है। लेकिन एक और गहरी बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जो हम महसूस करते हैं और जो हम करते हैं उसके बीच का संबंध। भले ही उस समय मेरे पास बहुत नवीनतम अध्ययन या शोध उद्धृत करने का कोई तरीका नहीं था जो बाद में सामने आए, मैं पूरी सुरक्षा के साथ गारंटी दे सकता हूं, और यह दशकों के अवलोकन से आता है कि जो लोग अच्छी भावनाएं जैसे विश्वास, साहस, ध्यान और उत्साह को बढ़ावा देते थे, वे अपने लक्ष्यों को बहुत अधिक स्पष्टता के साथ देखते थे और चुनौतियों का सामना अच्छे से कर लेते थे। दूसरी ओर जो लोग डर, क्रोध, असुरक्षा और संदेह से ग्रसित रहते थे, वे लगातार ठोकरों, भावनात्मक निर्णयों और खुद को ही नुकसान पहुंचाने के एक अंतहीन चक्र में जीते हुए दिखते थे। भावना ही ऊर्जा थी, लेकिन यह जहर भी हो सकती थी, समझे? और शायद आपने भी यह महसूस किया होगा, जब हम जोश में होते हैं तो लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जब डर हावी हो जाता है तो सबसे छोटा कदम भी एवरेस्ट बन जाता है। कितनी बार आपने इस जमे हुए डर की वजह से कुछ करने की कोशिश छोड़ दी है जो हमें लकवाग्रस्त कर देता है? कितने मौके आपने हाथ से जाने दिए क्योंकि डर आपकी अपनी क्षमताओं से ज्यादा वास्तविक लग रहा था? तो होशियार रहे। सच्ची लगन तभी दिखती है जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि डर खत्म नहीं होगा लेकिन आप उसे संभाल सकते हैं। और अब एक ऐसी चुनौती सिर्फ उन लोगों के लिए जो सचमुच अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। अगले 7 दिनों के लिए एक जरूरी काम चुनें, लेकिन जो करने में बहुत आलस आता हो। वह चीज जिसे आप जानते हैं कि करना है लेकिन हमेशा टालते रहते हैं, और हर दिन बिना चूके उस पर काम करने का संकल्प लें। केवल 7 दिन। यह अटूट लगन की एक तरह की ट्रेनिंग है। आप उस ऊर्जा से चकित रह जाएंगे जो यह आपके भीतर प्रज्वलित करेगा। अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ समझ में आता है ना? जैसे एक पुरानी घड़ी के पुर्जे जो आखिर में फिट होने पर उस जादू को दिखाते हैं जो समय को आगे बढ़ाता है। अब तक हमने उद्देश्य, हार न मानने, मन को नियंत्रित करने और उस आंतरिक शक्ति के बारे में बात की है जो हमारी यात्रा के हर कदम को आगे बढ़ाती है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और भी चौंकाने वाली बात दिखाना चाहता हूं। यह अकाट्य प्रमाण कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने, निर्णय लेने और अनुशासन के साथ कार्य करने का एक सटीक तालमेल है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सीधा सा सवाल पूछें। कितनी बार किसी सफल व्यक्ति को देखकर आपने कहा है, अरे वह तो किस्मत का धनी पैदा हुआ है? कितनी बार आपको लगा कि कुछ रास्ते अपने आप खुल गए, कि किस्मत किसी पर ज्यादा मेहरबान थी और आप पर कम? कितनी बार आपने इस तथाकथित किस्मत का सहारा लिया है किसी गलती के दर्द को कम करने के लिए, जब कुछ हाथ न लगा तो खुद को तसल्ली देने के लिए? ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग
ऐसा ही सोचते हैं। यह एक गर्म कंबल जैसा है जो हमें परेशानियों से बचाता है, लेकिन साथ ही हमें जकड़ भी लेता है, समझते हो। दशकों तक असाधारण लोगों की दुनिया में गोता लगाने के दौरान मुझे एक ऐसा पैटर्न मिला जो इतना स्पष्ट था कि मानो मेरे सामने चिल्ला रहा हो, किस्मत केवल उनके पास आती है जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ये लापरवाह लोगों के लिए नहीं आती, आलसी लोगों का साथ नहीं देती, और न ही उन्हें देखती है जो रुकने के बहाने बनाते रहते हैं। जिन्हें हम भाग्यशाली मानते हैं वे ज्यादातर वे लोग होते हैं जो चुपचाप मेहनत करते रहे जबकि किसी को कोई परवाह नहीं थी। ऐसे लोग जिन्होंने रातों रात मेहनत की, आलोचनाओं को पचाया, कई बार गलतियां की, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। एक ऐसा उदाहरण है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे इस सब को गहराई से समझने में मदद की। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी जिंदगी इस विचार को दर्शाने के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट जैसी थी। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। बहुत से लोग उन्हें एक प्रबुद्ध नेता मानते थे, ऐसे व्यक्ति जो माथे पर भाग्य का सितारा लेकर दुनिया में आए थे। लेकिन कम ही लोग समझते हैं कि इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में हर फैसले, हर शब्द और हर साहसी कदम के लिए उन्होंने कितनी भावनात्मक कीमत चुकाई। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय संकटों का सामना किया, उन्होंने एक अंदरूनी खामोश लड़ाई भी लड़ी जिसने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था, और फिर भी वे मजबूती से खड़े रहे। किस्मत से नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ता से, अपने मकसद से, अपनी दृष्टि में सच्चे विश्वास से। मैंने उनके नेतृत्व के कुछ सबसे तनावपूर्ण क्षणों को देखा है, और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं, उनके रास्ते का एक इंच भी आसान या महज इत्तेफाक नहीं था। यह शुद्ध अनुशासन था, यह इच्छा शक्ति थी, यह दिल में लगन थी, और यह डर को अपनी नियति तय करने से पूरी तरह इनकार करना था। लेकिन अब मैं आपको एक और भी निजी बात बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मैंने वर्षों के अध्ययन, बातचीत और अवलोकन के बाद अनुभव किया। एक ऐसी घटना जिसका महत्व शायद ही कोई बाहरी व्यक्ति समझ पाए। मैं एक ऐसे टेक्स्ट पर काम कर रहा था जिसे मैं अपनी जिंदगी में सीखी गई हर चीज का सबसे व्यापक सार मानता था। मैंने महीनों तक उस पर पूरी तरह डूबकर काम किया। सुबह जल्दी उठता, रात तक लिखता और महसूस करता कि हर पंक्ति एक बड़ी विरासत का हिस्सा थी। लेकिन एक ऐसी ही रात को बिल्कुल शांत मन से मेरी नजर मेरी अस्त व्यस्त मेज पर पड़ी और पांडुलिपि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। मेरी एक गलती, एक छोटी सी चूक, ध्यान भटने की एकमात्र कमी और महीनों की मेहनत बस भाप बनकर उड़ गई थी। मैं बिना प्रतिक्रिया दिए खड़ा रह गया। मुझे याद है कि मैंने अपने हाथ मेज पर रखे और इतनी गहरी निराशा महसूस हुई मानो मेरे फेफड़ों से सारी हवा निकल गई हो। और क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? कुछ ऐसा खोने की भावना जिसमें आपकी बहुत कड़ी मेहनत, समय, ऊर्जा लगी हो, जैसे किसी ने आपका एक टुकड़ा ही छीन लिया हो। कुछ अच्छे मिनटों तक मैंने गंभीरता से सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचा, यह स्वीकार करने के बारे में कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं थी, उस निराशा के सामने झुक जाने की जिसे मैं इतने लंबे समय से दूसरों को सामना करना सिखाता आया था। लेकिन फिर अचानक ही एक चिंगारी सी भड़की, कुछ मेरे अंदर जाग उठा, एक दृढ़ आवाज, लगभग फुसफुसाहट में, जिसने कहा, अगर यह मायने रखता है तो फिर से शुरू करो। और मैंने शुरू कर दिया, शब्द दर शब्द, विचार दर विचार। और जब मैंने आखिरकार इसे पूरा किया कुछ दिनों बाद, तो मुझे समझ आया कि वह नुकसान कोई सजा नहीं था, बल्कि बेहतर होने का एक धक्का था। नई पांडुलिपि ज्यादा ठोस, ज्यादा सीधा और मेरे विचारों के साथ ज्यादा मेल खाती थी। और वहीं उस थकी हुई सुबह में मुझे एक बात समझ में आई जो आज भी मेरे अंदर गूंजती है। असफलता हमें नीचे नहीं गिराती, वह हमें दिखाती है कि हम असल में कौन हैं। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दो। अब तक मैंने जो कुछ भी बताया उसमें से कुछ भी भाग्य पर निर्भर नहीं था। एक मकसद होना भाग्य से जुड़ा नहीं है। लगातार प्रयास करने में निपुण होना भाग्य नहीं है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भाग्य नहीं है। और फिर से शुरू करने का रवैया, चाहे कितनी भी खरोंचें लगी हों, वह भी भाग्य नहीं है। और यहां एक वाक्य है जिसे आप अपने दिल में बिठा लो, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा।
सफलता एक निर्माण की तरह है, आसमान से टपका हुआ तोहफा नहीं। हर ईंट को पूरी जागरूकता और पसीने से वही रखता है जो इस बात को स्वीकार करने से इनकार करता है कि सब कुछ भाग्य है। लेकिन एक चीज है जो सब कुछ जोड़ती है, हर छोटे हिस्से को एक साथ बांधती है, क्रिया। वह सोची समझी कार्रवाई जो रुकती नहीं, जो अटल है। क्योंकि बिना कार्य किए सोचना केवल सपना देखना है, बिना कुछ किए चाहना कोरा भ्रम है, बिना हिले डुले विश्वास करना सिर्फ आलस है, और बिना कार्रवाई के उद्देश्य, यह तो कागज पर बस एक सुंदर विचार है। और अब मैं आपको एक अंतिम चुनौती देता हूं। इस वीडियो में आप जो सबसे शक्तिशाली चीज देखेंगे, अगले 30 दिनों के लिए एक ऐसा लक्ष्य चुनो जिसे आप हमेशा टालते रहते हो। वह लक्ष्य जो बहुत बड़ा, बहुत दूर, बहुत साहसी लगता है, और रोजाना चाहे कुछ ही मिनटों के लिए ही सही उस पर जी जान से जुट जाओ। 30 दिन बिना किसी रुकावट के, लगातार। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसी चीज खोजेंगे जो हर चीज को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। लगातार कार्रवाई डर को दूर भगाती है और ऐसे अवसर पैदा करती है जो लोगों को शुद्ध भाग्य लगेंगे, लेकिन असलियत केवल आप ही समझेंगे। और इस यात्रा को बिना यह महसूस किए समाप्त करने के लिए कि यह खत्म हो गई है, मैं बस इतना कहूंगा, आगे बढ़ते रहो, निर्माण करते रहो, चलते रहो। क्योंकि जब बहुत से लोग भाग्य के दरवाजे खटखटाने का इंतजार करते रहते हैं, तो कुछ ही ऐसे होते हैं जो काम में जुट जाते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उस पर क्लिक करो और चलो हम साथ आगे बढ़ें।